Let's start an interpretation from page number 123. Or sometimes even ventured out into the village, and sometimes and means kabhi kabhar, sometimes even ventured out. Venture actual dictionary meaning is starting something with having certain risk involved in that. किसी काम को करना और उसमें थोड़ा रिस्क होना, दैट इज कॉल्ड वेंचर. जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में लिखा जाता है वी आर वेंचरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ FMCG और कोकोनट ऑयल और एनी अदर प्रोडक्ट. दैट इज वेंचरिंग मीन्स किस बिजनेस को स्टार्ट करना, कोई काम करना जिसमें जोखिम इन्वॉल्व हो थोड़ा. और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू विलेज, और कभी कभी वो गांव में भी जो है घूम लेती थी उस समय पर जब उसकी माँ सोया करती थी. So these same hours could be used for her first excursion outside the village. आज यही समय गांव से बाहर घूमने के लिए प्रयोग किया जा सकता था. The bus rolled on means the bus continued. बस ने चलना शुरू किया. Now cutting across the bare landscape. Now cutting across, गुजरते हुए, a bare landscape, खाली जगह के अंदर से, means अगल बगल में खाली था. Now rushing through a tiny hamlet, और अब बस was passing through a tiny means small, hamlet village, एक छोटे से गांव के वहां से गुजरी. और past an odd wayside shops, या जो है वो past an odd wayside shop, या वो जो है एक odd एक आधी wayside shop जो रोड की बगल में शॉप्स थी उनके वहाँ से गुजरी. Sometimes the bus seems on the point of gobbling up another vehicle. Gobbling होता है eating up something very fast, किसी चीज़ को तेजी खाना. बट यहाँ पे मीनिंग होगा that like बहुत तेजी से टक्कर मारना टाइप. Sometimes the bus seemed to be point of gobbling up another vehicle. ऐसा लगता था कि बस दूसरे किसी व्हीकल से टकरा जाएगी. That was coming towards them, जो उनकी तरफ आ रहे थे. और a pedestrian crossing the road, या जो वो pedestrian थे जो पैदल चल रहे थे उनके ऊपर चढ़ जाएगी. But lo, oh, you see, sometimes it's passed on smoothly. कभी कभी ये जो है बिल्कुल ठीक, ये तो ठीक अपनी अच्छी तरीके से निकल गई. स्मूथली, पास स्मूथली, ठीक तरीके से जो है निकल गई. लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड. ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, अरे ये तो ये सारी जो है हर्डल्स को ऐसे ही पीछे छोड़ती चली गई. ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, जो पेड़ थे वो दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे. बट व्हेन स्टॉप्ड एट द बस रीच देम, परंतु वो जैसे ही वहाँ रुकी, और वो जैसे ही बस रुकती थी या बस उन तक पहुंचती थी तो वो एकदम खड़े से हो जाते थे. एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मूवमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड. और जैसे ही बस उनकी तरफ पहुंचती तो वे जो है बहुत ही हेल्पलेसली तरीके से वहाँ पे खड़े हो जाते थे. बिफोर रशिंग अवे इन द अनदर डायरेक्शन, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, और फिर जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चल देते थे. जैसा आपने देखा होगा जब आप छोटे थे, जब पहली बार बस में बैठे होगे तो जो पेड़ हैं या जो स्फीयर है, जो पृथ्वी का जो एक दूर का हिस्सा है वो घूमते हुए नजर आता है. सडनली वॉली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, जॉय. फिर एकदम से वली ने अपने हाथों की ताली बजाई बहुत खुशी के साथ. A young cow tail high in the air, एक जवान सी गाय tail high in the air, ऊपर पूंछ किए हुए थी, was running very fast, जो बहुत तेज चल रही थी. Right in the middle of the road, जो रोड के मध्य में थी. Right in front of the bus. Right word has been used. This is used for just in the middle of or just in the front of. Right in front of the bus, ठीक बस के सामने. The bus slowed to a crawl, और बस धीरे से रुक गई. Crawl,
and the driver sounded his horn loudly again and again. और जो ड्राइवर था वो साउंडेड ब्लोन, उसने जो साउंडेड द हॉर्न, उसने हॉर्न को बार बार बजाया. बट द मोर ही हॉन्क्ड, जितना उसने ज़्यादा बजाया, द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम, उतना ही जो है वो पशु डर गया, उतनी ही वो डर जाती थी. एंड फास्टर इट गैलप्ड, और ये और तेजी से टापे मारती थी, मीन्स और तेजी से उछलने लगती उसके सामने. गैलप्ड. ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, ठीक बिल्कुल बस के सामने वे दौड़ने लगती. ये देखिए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जो कि बहुत ही रिच डिस्क्रिप्शंस हैं. रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस. ऑब्जर्व दीज सेंटेंसेस. यहाँ कुछ सेंटेंसेस आएंगे इस पेज के ऊपर जो बहुत ज़्यादा एक तरह से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेटिव इंग्लिश के हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि स्पोकन इंग्लिश जिसको कह सकते हैं, आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं. काफ़ी सारे सेंटेंसेस फ्रेजेस हैं वो यूज़ हुए हैं, उनको ऑब्जर्व करना आप. Sometime this was very funny to Wali, and she was really happy, means that was very enjoyable for Wali. She laughed and laughed, means she laughed a lot, until there were tears in her eyes, जब तक कि उसकी आंखों में आंसू ना आ गए. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. कंडक्टर ने कहा, अरे ए मैडम, आप तो बहुत ज़्यादा हंस चुके हैं. बेटर सेव सम फॉर टुमारो, थोड़ी बहुत हंसी कल के लिए भी बचा लीजिए. At last the cow moved off the road, means at the last the cow moved off, got away from the road, and soon the bus came to a railroad crossing. And then the bus came and halted before a fatak, you can say, railroad crossing, कि वहाँ पे आकर रुक गई. A speck of the train could be seen in the distance. Speck, blot, धब्बा टाइप. जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर होती है तो वो हमें बहुत डॉट टाइप दिखाई देती है, एक छोटा सा मक्खी टाइप. बट धीरे धीरे जैसे वो आपके नज़दीक आएगी, दैट विल बी बिगर एंड बिगर. And soon the bus came to a railroad crossing. A speck of a train, a dot of a train, could be seen in the distance when the train was very far away, growing bigger and bigger as it drew near, and it was growing bigger and bigger as it was coming closer. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle. Then it rushed past the crossing gate. Then it crossed the crossing gate, railway fatak, with a tremendous means great, tremendous roar, गर्जना, and rattle, shaking, और बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ के साथ और शेकिंग के साथ वो वहाँ से गुजरी. शेकिंग द बस, और उसने पूरी बस को हिला दिया. Then the bus went on and passed the train station. तब बस चली, went on, चली, and passed the train station, और वो ट्रेन के स्टेशन के वहाँ से गुजरी. From there it traversed a busy, traversed, T-R-A-V-E-R-S-E-D, traversed means travelled, or to pass, traversed, to pass. I have written the word meaning also, to pass, वहाँ से गुजरी. From there it traversed a busy, well laid out shopping street, और बस फिर वहाँ से एक बहुत भीड़ भाड़ वाले जो अच्छी तरह से सजाए हुए well laid out shopping street, एक बाजार की एक गली से वहाँ से गुजरी. एंड टर्निंग, उसके बाद वो टर्न हुई. एंटर्ड ए वाइडर थॉरोफेयर, और फिर वो एक चौड़े से रास्ते के ऊपर चल पड़ी. थॉरोफेयर मीन्स आम रास्ता, THOROUGH, नो थॉरोफेयर, आम रास्ता नहीं है. एक सेंटेंस आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा. Such big,
ब्राइट लुकिंग शॉप्स, अरे ये तो बहुत बड़ी थी। ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहाँ बहुत चमकदार टाइप की जो है दुकानें थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स एंड अदर merchandise, such big crowds, and it was a glittering display of clothes, means very shining gleaming display of clothes and other merchandise. Merchandise means products being kept for sale or to buy, जो वस्तुएं या आर्टिकल्स हम जो है रखते हैं खरीदने या बेचने के लिए, उनको merchandise बोलते हैं। What glittering display of clothes and other merchandise, such big crowds, अरे ये तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी सजी हुई और बहुत ही चमकदार और बहुत अच्छे जो है क्लोथ्स थे और वस्तुएं थी वहां पे। सच बिग क्राउड्स, और बहुत ज्यादा भीड़ थी। स्ट्रक डम विद वंडर मीन्स शी वॉज स्पीचलेस, वो इसको देख के बहुत ही आश्चर्यचकित थी और बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी। स्ट्रक डम, डम होता है गूंगा। शी वॉज नॉट बीन एबल टू से एनीथिंग। Wally gaped at everything. Wally saw or looked at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Wally. हर एक कोई बस से उतर गया। Everyone got off, उतर गया, except Wally, Wally की बजाय। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? Hey lady, क्या आप जो है बस से नहीं उतरोगे? This is as far as your 30 पैसे takes you. यहाँ तक ही आपके 30 पैसे आपको लेकर आ सकते थे, या आपके 30 पैसे में आप यहीं तक आ सकते थे। नो, सेड वाली, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। नो, मैं इसी बस में वापस जाऊंगी। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। उसने अपने 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों, क्या बात है? समथिंग द मैटर, क्या बात है? नो, नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग द बस राइड, दैट्स ऑल। नहीं, कोई बात नहीं है, मेरे को बस में एक बार सवारी करना था, दैट्स ऑल, बस यही। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? मीन्स you don't want to look around the things which are there outside. Look the sights means you don't want to have those sights around you once you have come over here. All by myself means I am alone. All by myself, I am alone. Oh, I would be much too afraid. नहीं, मुझे डर लगता है या मैं डरती हूँ। मैं अकेली हूँ इसलिए मैं डरती हूँ। Greatly amused by the girl's way of speaking. काफ़ी वो जो है amused, एक तरह से happy, वो उसकी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ जो है लड़की के बात करने के तरीके से। द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, परंतु बस में आने के लिए तो जो है आप इतना ज़्यादा नहीं डर रहे थे। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड। नहीं, उसमें डरने की क्या बात थी? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, उसमें डरने की क्या बात? Well, then why don't you go to that stall over there and have something to drink? Then आप वहाँ क्यों नहीं जाते, उस दुकान के वहाँ पे, स्टॉल के वहाँ पे, और कुछ पी क्यों नहीं लेते? Nothing to be afraid of about that either. उसमें भी तो कोई ऐसी बात नहीं है डरने की either. Oh no, I couldn't do that. नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। Well, then let me bring you a cold drink. तो चलो मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाऊँ। Let me move on to the next page. No, I don't have enough money. Just give me my ticket, that's all. No, I don't have enough money. I don't have sufficient money. And you just give me my ticket, that's all. It will be my treat and not cost you anything. Arey, don't worry. This will be from my side. Treat means dawat. I'll provide you. You don't worry about the money. No, she said firmly, please no. Firmly, strongly. उसने काफ़ी दबाव दे करके कहा, नहीं, मैं नहीं पीऊँगी। The conductor shrugged.
SHRUGGED, कंधे ऊपर नीचे करना। उसने ऐसे बोला कि भाई ठीक है। And then they waited until it was time for the bus to begin the return journey. और उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक बस वापस ना चल पड़ी हो। Again, there weren't many passengers. अब की बार भी जो है ज़्यादा पैसेंजर बस के अंदर नहीं थे। With this I finish this, and again I'll be back with my last video of this one.